हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग मैन और वुमेन जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम लोग कुछ 25 मैन और 25 वुमेन के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी ये दूसरी क्लास होगी। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मेन और वुमेन के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी बायोग्राफी, उनकी लाइफ के बारे में, उनके जो उन्होंने उनकी जर्नी है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वुमेन की इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो है हमारी 25, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ लास्ट में आपको वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। ये कुछ 25 है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने आपको कराई थी, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बेगम हजरत महल के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी पूरी जर्नी के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ विद क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में मैं आपके साथ रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, इनके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कुछ 25 हैं आपके वुमेन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। आप लोग इसको लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने सब कुछ अच्छे से बताया। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। पूरा उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक का जो भी चीज़ें हुई थी वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और सब कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी बायोग्राफी के बारे में बताना चाहूँगी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? काशी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कौन सी डेट में? 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। इनका नेम, जब इनका जन्म हुआ तो इनका नेम क्या रखा गया था? मणिकर्णिका तांबे। ठीक है, इनका शुरू से नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई नहीं था। स्टूडेंट याद रखना, इनका जब जन्म हुआ तो इनका क्या नाम रखा गया? मणिकर्णिका तांबे इनका नाम रखा गया। और इनका निक नेम, उनका जो उपनाम जो इन्हें बुलाया जाता था वो मनु के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। उनके फादर का नेम था मोरोपंत तांबे और उनकी मदर का नेम था भगीरथी सापरे या फिर भगीरथी बाई, जिसने हु हेल्ड फ्रॉम मॉडर्न डे महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि इनके फादर का नेम मैंने आपको बता दिया, इनकी मदर का नेम। उनके बेटे का नाम क्या था? दामोदर राव। ठीक है, दामोदर राव इनका बेटी का नाम था। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ झांसी की रानी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जब वो 14 साल की थी तो उन्होंने शादी की थी महाराजा के, जो झांसी के महाराजा थे उनका नाम था गंगाधर राव। 1842 में, याद रखना 1828 में इनका जन्म हुआ और 1842 में इन्होंने शादी कर ली थी जब वो 14 साल की थी। ठीक है, झांसी के एक महाराजा थे, कौन थे? गंधार राव। उनके साथ इन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद इनको क्या बुलाया गया? लक्ष्मीबाई बुलाया गया था। क्लियर हो गया? देन मैंने अभी आपको क्या बताया, उनके बेटे का नाम था दामोदर राव, जिनका जन्म हुआ था 1851 में। ठीक है, और वो क्या हुआ था, उनके 4 महीने बाद ही उनका वो बेटा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। देन फिर गंगाधर राव भी, जो उनके पति थे, जो उनके हस्बैंड थे, वो भी 1853 में मर जाते हैं। ठीक है, उनका बेटा भी, रानी लक्ष्मीबाई का बेटा भी मर जाता है, उनकी पति की भी मृत्यु हो जाती है। देन उसके मरने के बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई ने डिसाइड करा कि उन्होंने अडॉप्ट किया था अपना एक कजन सन, जिसका नाम था आनंद राव। आनंद राव, उन्होंने एक बेटा को अडॉप्ट करा और उन्होंने उसका नाम दामोदर राव रख दिया। अपने बेटे के नाम पर उसने आनंद राव का नाम रख लिया था, क्योंकि उन्हें बेटे मतलब बच्चे बहुत प्यारे थे, वो चाहती थी, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें हैं, आपको सब कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। उनका पहला नाम याद रखना, लक्ष्मीबाई शुरू से नाम नहीं था, उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था और उनको निक नेम मनु से बुलाया जाता था। यहां तक आप सब समझ गए?
आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊं तो वही जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई पैराग्राफ में है वही बातें हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मैंने अभी आपको क्या बताया है 19 नवंबर 1828 में हुआ था वाराणसी शहर में। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था और उनका उपनाम मनु रखा गया था। उनके पिता का नाम क्या था, मोरोपंत तांबे। उनकी माँ का नाम भागीरथी सप्रे जो कि भागीरथी बाई थी, जो आधुनिक महाराष्ट्र की रहने वाली थी। जो उनकी माँ थी वो कहाँ की रहने वाली थी, महाराष्ट्र की रहने वाली थी। और 4 साल की उम्र में उनकी माँ का भी निधन हो गया था। ठीक है, जब झांसी की रानी जो है वो 4 साल की थी तब उनकी माँ का भी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके पिता जो है जो मोरोपंत तांबे जो उनकी फादर हैं, उनके पिता जो है बिठौर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधीन उन्होंने क्या किया था, युद्ध के वो कमांडर थे। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ रानी लक्ष्मीबाई की, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या थी कि वो घर में पर शिक्षित थी, वो एजुकेटेड थी। शी वॉज एजुकेटेड एट होम, वो घर में ही पढ़ी लिखी। एबल टू रीड एंड राइट, वो उनमें इतनी योग्यता थी कि वो पढ़ लिख सकती थी। साथ ही साथ एंड वॉज मोर इंडिपेंडेंट इन हर चाइल्डहुड देन अदर ऑफ हर एज, तो वो और अगर उनकी उम्र की बात करेंगे तो अपने उम्र के हिसाब से वो और लोगों की तुलना में बहुत ही क्या थी, स्वतंत्र थी। ठीक है, योग्य, एबल थी, इंडिपेंडेंट थी। नाउ अगर आगे बात करेंगे, हर स्टडी इंक्लूडिंग शूटिंग, हॉर्समैनशिप, फेंसिंग विच वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द कल्चरल एक्सपेक्टेशन फॉर वुमेन इन इंडियन सोसाइटी एट टाइम। तो उस समय पर क्या था, उनको जो अध्ययन करती, जो स्टडी करती थी, वो शूटिंग की, घुड़सवारी की, तलवारबाजी शामिल थी। और उस समय वो भारतीय समाज में महिलाओं के लिए सांस्कृतिक उपेक्षा मत में वितरित थी। मतलब कि झांसी की रानी को तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता था, बहुत एक्सपर्ट थी वो उन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें वो सीख रही थी। ठीक है, तो यही इनकी बातें हैं जो आपको क्या करना है, ये सारी ये पूरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि इनका नाम बचपन में तो मणिकर्णिका तांबे था, शादी के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा था। ठीक है, लक्ष्मीबाई इनका शादी के बाद नाम पड़ा था। साथ ही साथ ये अपने घर में ही पढ़ी लिखी थी, ये पहले से ही पढ़ना लिखना जानती थी। ठीक है, अब जो इनके एज के और भी स्टूडेंट्स थे और भी जो बच्चे कह सकते हैं, तो उनके हिसाब से क्या थी, उनकी तुलना में इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी वो। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब कुछ शामिल था, ये सब कुछ इन्हें आता था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। हम लोग हिंदी में देख लेते हैं ताकि आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सब में एक ही बात है। यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय के परिवार में पली बड़ी लक्ष्मीबाई का एक ब्राह्मण बच्चे के लिए असामान्य बचपन था। पेशवा दरबार के लड़कों के साथ पली बड़ी थी वो, और उसने मार्शल आर्ट में शिक्षा प्राप्त की थी और तलवार चलाने और घुड़सवारी में विशेषज्ञ बन गई थी। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि ये क्या करती थी, कमांडर थे इनके फादर पेशवा बाजीराव द्वितीय के। तो उन लोगों के मरने के बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका इसी घर में इनका बचपन ये बड़ी हुई थी। और मैंने आपको साथ में क्या बताया कि ये पेशवे के दरबार में ये एक अकेली लड़की थी, बाकी सब और लड़के थे, उनके साथ ये पली बड़ी थी। साथ ही साथ इन्होंने मार्शल आर्ट सीखा था, इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी, तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग सीखी थी। ठीक है, इसमें अब एक्सपर्ट हो चुकी थी, ये सब कुछ इन्होंने सीख लिया था। उसने झांसी के महाराजा गंगाधर राव से शादी की थी। मैंने भी आपको क्या बताया कि उन्होंने शादी कर ली थी गंगाधर राव से, लेकिन वह सिंहासन के जीवित उत्तराधिकारी के बिना विधवा हो गई। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि उनके जो पति थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनके शादी के जस्ट 10-11 साल बाद ही उनके हस्बैंड की 1853 में ही मृत्यु हो जाती है और वो विधवा हो जाती हैं। मौजूद हिंदू परंपरा का पालन करते हुए महाराजा ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक लड़के को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनाया था। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिए हुए एक उत्तराधिकारी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सिद्धांत के अनुपालन में झांसी पर कब्जा कर लिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उनका जो बेटा था दामोदर वो मर चुका था, 4 महीने के अंदर ही उनकी उसकी मृत्यु हो गई थी। झांसी की रानी ने अपने कजन जो बेटा था वो एक अडॉप्ट करा था, गोद लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने उसको उत्तराधिकारी बनाने से क्या करा, मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, कि हम नहीं मानेंगे, होना चाहिए खुद का, जिसका खुद के ही खून से, ठीक है, खुद का खून होना चाहिए तभी वो उत्तराधिकारी बनेगा। क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो लक्ष्मीबाई के जो पति थे वो मर चुके थे, उसके बाद ही जो है जिसका सिंहासन है आप लोग जानते हैं उनके
फैमिली में ही उनके बेटे को ही मिलता, लेकिन बेटा भी मर चुका था, तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया उसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कर्तव्यों की देखभाल के लिए छोटे राज्यों में रखा गया था। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी कर्तव्य थे उसको देखभाल करने के लिए छोटे छोटे राज्य में रखा गया था। आगे अगर मैं बात करूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो उनसे रिलेटेड थी, जो मना हो गया था। अब हम बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, रोल रहा है। वो क्या क्या था वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्लियर हो गया? अभी तक हमने उनकी बायोग्राफी देखी, उनकी जर्नी देखी। ठीक है, अब हम उनका रोल देखेंगे कि युद्ध में जो विद्रोह हुआ था उसमें उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो क्या रहा था। तो अब अगर इनके विद्रोह में इनका क्या रोल रहा, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट रोल देखोगे तो रानी लक्ष्मीबाई का था। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, 22 अप्रैल 1812 को जन्म ने झांसी पर इन्होंने क्या करा था, कब्जे की मांग करी थी। ठीक है, जब महाराजा की मृत्यु हो गई, जब झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, पति थे, उनकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने मांग की थी कि वो झांसी पर कब्जा करने की उन्होंने मांग की थी। ठीक है, कि सिद्धांत को लागू करते हुए वो मर गया, क्योंकि राजा के पास कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। मैंने भी आपको क्या बताया, क्योंकि राजा के पास अब खुद का बेटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका बेटा भी ऑलरेडी पहले ही मर चुका था, तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या डिमांड करा कि वो अब झांसी पर कब्जा करना चाहता है। इसके अनुसार जो रानी को वार्षिक पेंशन दी गई थी, ठीक है, तो रानी को इस वजह से क्या किया जाता था, तो आपकी जो पूरे साल भर की जो पेंशन दी जाती है वो रानी को दी गई, और झांसी के किले को छोड़ने के लिए कहा गया था कि तुम इस किले को छोड़ दो, क्योंकि अब ना ही तुम्हारा कोई वारिस है और ना ही अब तुम्हारा पति है, दोनों ही मर चुके हैं, और जो जिसको तुमने गोद लिया है और उसको हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा खून नहीं है। इसलिए उसको क्या करा, पेंशन दी और बोला कि ये किला छोड़कर तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा बोला लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, देन इसी वजह से अब क्या हुआ, 1857 का ये विद्रोह छिड़ गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने क्या करा, मेरठ में, याद रखना 1857 का ये विद्रोह छिड़ा गया था, और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने नाबालिग बेटे के लिए ये रीजेंट के रूप में यहाँ पे ये शासन कर रही थी। जो उन्होंने गोद लिया था ना बेटा, उसके रीजेंट के रूप में यहाँ पे शासन कर रही थी। सर ह्यू रोज की कमान की में ब्रिटिश सेना 1858 में झांसी के किले पर उन्होंने कब्जा करने के इरादे से पहुंची थी। ठीक है, 1858 में यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और झांसी में इन्होंने क्या कब्जा करने का इरादा बनाया। उसने मांग की कि शहर उसके शासन उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, वरना वो उसे नष्ट कर देगा। यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने बोला कि वहाँ के लोग क्या करें, खुद ही आत्मसमर्पण कर दे जो झांसी की रानी है, वरना वो उसके किले को झांसी को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और उसने घोषणा क्या करी, हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यदि हम विजयी हैं तो हम जीत के फल का आनंद लेंगे, यदि हम युद्ध के मैदान में पराजित और मारे भी गए तो हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई क्या बोलती है, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम यहाँ पे युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, ये थी रानी लक्ष्मीबाई ने ये बात बोली थी ब्रिटिशर्स से। ठीक है, वहाँ के जो अंग्रेजर्स थे, क्योंकि वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे। 2 हफ्ते बाद क्या हुआ, ये युद्ध चलता रहा, जहाँ रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक पुरुषों और महिलाओं को की अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया, और साहसी लड़ाई के बाद झांसी युद्ध जो है वो हार जाती है। ठीक है, वो बहुत लड़ी, वो अकेली ऐसी एक औरत थी जो उस समय ब्रिटिशर्स के साथ हर एक से युद्ध लड़ रही थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वो वैसे ही बहुत साहसी थी, उन्हें तलवारबाजी आती थी। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट थी, तो लेकिन वो अकेली थी, वो लड़ती रही। बाद में वो क्या हुआ, झांसी युद्ध हार चुका था। रानी अपने जो शिशुपुत्र याद रखना, ठीक है, उनका बेटा था, उन्होंने अपने पीठ पर उसको बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी भाग निकली। वो क्या हुई, भाग गई फिर वहां से उस युद्ध से। तात्या टोपे और उसके जो अन्य विद्रोही सैनिकों के साथ रानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। अब क्या करा रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे और जो उसके जितने भी विद्रोह सैनिक के साथ, वो अब ग्वालियर के किले पर, ग्वालियर के फोर्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। झांसी से वो भाग गई। बाद में वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए मोरार ग्वालियर चली गई। फिर वो अंग्रेजों से वापस लड़ने कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की अब मृत्यु हो जाती है जब वो 29 वर्ष की थी।
18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह एक सैनिक के रूप में तैयार हुई थी। याद रखना 1858 में उनकी मृत्यु हो जाती, जब वो ग्वालियर का युद्ध लड़ रही थी तो लड़ते लड़ते उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा झांसी की रानी ने हार नहीं मानी, वो लड़ती रही। ठीक है, गिव अप नहीं किया, वो झुकी नहीं, लड़ती रही। बेशक वो हार गई, लेकिन उन्होंने तब भी उस समय पे अकेले लड़ाई जरूर की थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, जो सब कुछ वही लिखा है आप लोग देख सकते हैं। तो याद रखना 29 की एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक आप लोग बात समझ में आ गया। आगे अगर मैं बात करूंगी, आप लोग यहाँ इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट दोनों देख सकते हो। इसके बाद अगर वो क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो लैंगिक असमानताओं की उदारवादी धारणाओं से जूझ रहे समकालीन सामाजिक मापदंडों ने रानी को एक ऐसी महिला के रूप में स्वीकार किया था जो शास्त्रों को पढ़ सकती थी और एक पुरुष के समान ताकत की तलवार को संभाल सकती थी। तो लोगों ने उन्हें क्या कहा कि झांसी जो लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो क्या कर सकती थी, शास्त्रों को पढ़ सकती थी। वो इतनी ताकतवर थी कि वो एक पुरुष के समान तलवार को संभाल सकती थी, युद्ध को लड़ सकती थी। ठीक है, एक औरत होकर भी, एक महिला होकर भी वो इतनी स्ट्रांग थी, इतनी साहसी थी। ब्रिटिश शासक की चूक के विरोध में उसने झांसी के लिए पहले अस्थायी रूप से और अंत में अडिग रूप से लड़ने के लिए ज्यादा कुछ किया। तो आपने यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया, उसने झांसी की में भी बहुत मेहनत करी, खूब लड़ती रही अंत तक। फिर ग्वालियर चली गई, वहां पर भी वो लड़ती रही, फिर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो लड़ती रही। उसने गोद में लिए हुए बच्चे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि वो जो उन्होंने गोद लिया था बच्चा, वो उसके हक के लिए लड़ रही थी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वो चाहती थी कि उनको हिस्सा मिले, क्योंकि बाकी के साथ उसको हिस्सा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो जो उन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा था उनका खुद का नहीं था। इस वजह से लोग उसको हिस्सा नहीं दे रहे थे, वो उसको झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये विद्रोह किया था। तो एक महिला के राज्य पर शासन करने का अधिकार, जबकि उसको चुना हुआ उत्तराधिकारी नाबालिग था। ठीक है, अभी वो उत्तराधिकारी उसका बेटा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो नाबालिग था। महिलाओं को युद्ध में वर्दी पहनने का अधिकार, सती होने के बजाय जीने और शासन करने की स्वतंत्रता, अधिकार अपने साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक, महिला या पुरुष, मुस्लिम या हिंदू, अन्यथा स्वतंत्रता की लड़ाई के में भी भाग लेने के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो लोग सती हो जाती है तो उन्होंने क्या करा, उनका पति मर गया, उस समय आप लोग पता है सती प्रथा भी चलती थी, सती की बजाय। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने क्या करा, युद्ध लड़ा, उसकी वर्दी पहनी, वो सती नहीं हुई, उन्होंने एक अधिकार बना रखा था। वो हिंदू मुस्लिम ये सब उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो लड़ने के लिए डटी रही। बेशक उन्होंने अपने पति को खोया था, बेटे को खो दिया था। झांसी की रानी का अगर हम लोग देखेंगे, कहानी हमारे स्वतंत्रता एहसास में अबाध्य सम्मान की पात्र है। वह बहादुर थी, उसे गोद लिए हुए बच्चे का से बहुत प्यार था। वह किसी भी कीमत पर या किसी भी कारण से हार नहीं मानती थी। एक राष्ट्रीय एजेंडा के प्रति उसके समर्पण के लिए जो केवल एक साथ आया और उसके प्रभुत्व से पर था। अनुकरणीय साहस के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए, वास्तव में विजय नारीवादी विचारधारा को जन्म देने के लिए, एकता के साथ अपनी सेना जुटाने के लिए, वह हमेशा के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में रहने वाली है। तो आज एक ऐसी औरत हो गई है, एक इतनी अच्छी महिला है जो साहसी थी, लड़ती रही, पति को खोने, बच्चे के खोने के बाद भी हार नहीं मानी, और जो अपने गोद, उन्होंने बेटे को गोद लिया था, उसके लिए वो लड़ती रही। देखा आप लोगों ने कि उन्होंने हार नहीं माना, उस समय पर भी वो इतनी ज्यादा साहसी थी। तो आज भी हम इनको इसी बात से रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनका यहाँ पे रोल रहा है हमारे इतिहास में, तो इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये आगे भी आप लोग देखोगे, आज भी हम सब इनको जानते हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर्स इसलिए इन्हें कहा जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। तो एट द एंड अगर आप देखोगे 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी की रानी बोला गया। क्यों बोला गया आपने देख लिया, या आप सब समझ गए होंगे। जिनके ग्वालियर के पास कोटाई की सराय नामक स्थान पर ब्रिटिशर्स औपनिवेशिक शासकों के लड़ते हुए उनकी वो मर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना कहाँ पे जगह याद रखना, कोटे की सराय पे उनकी मृत्यु हो गई थी, जो ग्वालियर के वहां पे युद्ध लड़ते लड़ते। सी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स 1857। तो ये पहली ऐसी महिला जो अंग्रेजों के विद्रोह में इन्होंने लड़ाई की थी और स्वतंत्र हुई थी। तो इसीलिए इन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। तो आपने देखा कितनी अच्छी
मतलब ये हार नहीं मानी उस समय पर भी। ये पहली ऐसी वुमेन थी, ये ब्रिटिशर्स अकेले ये वुमेन होकर सब आदमियों से अरे अंग्रेजों से अकेले ही लड़ती रही, भिड़ती रही, हार नहीं माना और लड़ते लड़ते वो स्वतंत्र हो गई। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पूरा झांसी की रानी के बारे में। आई होप आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इससे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी। बाकी अगर आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। मैंने वहाँ पे लिखा है रानी की, जो रानी लक्ष्मीबाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आंसर को रीड कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ हम कुछ ही क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है और भी एग्जाम की तैयारियां करते हैं तो वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आपको क्वेश्चन करना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करिए और वहाँ पे क्वेश्चंस को जाकर के कीजिए। तो चलिए आज हम यहाँ पे कुछ एक आध क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, अलॉन्ग विच तात्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर द फोर्ट ऑफ। तो तात्या तोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने कौन से किले पर कब्जा किया था? ग्वालियर के, आगरा का, मेरठ या फिर पटना। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि तात्या टोपे के साथ मिलकर जब वो भाग गई थी, कहाँ से, झांसी से जब वो भाग गई थी तो उन्होंने कहाँ पर कब्जा किया था? तो उन्होंने मेरठ के फोर्ट पर क्या करा था? कब्जा कर लिया। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होता है आप सबका। तो स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने जो कैप्चर किया था किला वो ग्वालियर था। सॉरी आप लोग, मेरठ नहीं है, ग्वालियर है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वहां पे वो इनकरेक्ट हो गया, आप उसको करेक्ट कर लेना। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने कैप्चर किया था कौन सा किला? ग्वालियर का। फिर वहीं पे वो लड़ती रही और फिर क्या हुआ? तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये आपका ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ग्वालियर के किले पर कब्जा किया था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who asked रानी लक्ष्मीबाई टू सरेंडर एंड लीव द फोर्ट। किसने बोला था रानी लक्ष्मीबाई को कि तुम आत्मसमर्पण करने के लिए और किला छोड़ने के लिए ये बोला था? तात्या टोपे ने, हुंग रोज ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। यहाँ पे दो ऑप्शन रिपीट हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे बताना है किसने बोला था कि तुम सरेंडर कर दो और यहाँ से इस किले को छोड़ के चली जाओ। तो आप अभी हमने यहाँ पे देखा वो कौन थे, वो थे आपके ह्यूज रोज। तो सर ह्यूज रोज ने बोला था तुम आत्मसमर्पण कर दो और ये किले को क्या करके छोड़ के चले जाओ, ताकि इनको पेंशन भी दी गई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया 1 साल का, लेकिन वो नहीं मानी थी। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चन अगर आपको इनसे रिलेटेड करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाइए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए। वहां आपको वो सारे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे अपनी सीरीज को चलाने वाले हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास और वीडियो। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद आप क्वेश्चन ईजिली से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एक में हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एक में हमारा ग्रुप होता है जहाँ पे आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसे ही आपकी ये वीडियोज, इस सीरीज को चलाती रहूँ। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, बताना आज की क्लास कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।